आएगा, डाउन लेवल कभी भी जिंदगी में आएगा, वो कभी भी खुद को डाउन नहीं करेगा, अगर आप आज की चीजों को समझ जाओगे। अब बात करते हैं एक दरख्त से। ठीक है, एक दरख्त है, आपको पता है ट्री है, उसकी जड़ें जितनी ज्यादा जमीन में मजबूत होती है ना, वो खड़ा रहता है। अब आपको पता है उस दरख्त के ऊपर से पत्ते टूटते भी हैं, टहनियां टूटती भी हैं, ठीक है, लेकिन दरख्त को दर्द जरूर होता है, लेकिन दरख्त खड़ा हुआ है। लेकिन जो टहनी टूट जाती है, जो पत्ता टूट जाता है, वो जब जमीन पे गिर जाता है, वो पत्ता क्या होता है, फना हो जाता है, वो पत्ता खत्म हो जाता है, वो टहनी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वो नशोनुमा नहीं मिल रही होती, जो जड़ की तरफ से उसको नशोनुमा मिलनी थी, दरख्त की जड़ों से उसको जो जो भी उसको आगे न्यूट्रिएंट्स, जो भी एनीथिंग एल्स, जो भी आपके प्लांटेशन में होता है, जो भी आपको मिलना था, तो उस दरख्त की वजह से, दरख्त की बेस बुनियाद की वजह से उस तने ने, उस पत्ते ने जो था ग्रो करना था। अगर वो पत्ता वहां से टूट जाता है, तनी वहां से टूट जाती है, टहनी टूट जाती है, तो मुझे बताएं टहनी क्या कभी ग्रो कर सकती है? अकेली टहनी कभी भी ग्रो कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ग्रो कौन करेगा? वही दरख्त, और उस दरख्त के साथ जो लोग जुड़े रहेंगे ना, वो लोग ग्रो अप करेंगे। ऐसे ही होगा जिंदगी में, ऐसे ही होता है। इस बात से एग्री करते हो? अच्छे समझदार बच्चे हो आप सब लोग, ठीक है ना? अब जरा बात को फोकस करें। अब नेक्स्ट आप देखें, जब एक दरख्त, आप देखें कितनी आंधी तूफान आ जाते हैं, अभी भी दरख्त आना रहता है, दरख्त पड़ा रहता है, लेकिन वहां से कुछ ऐसे पत्ते भी होते हैं जो टूट जाते हैं। दरख्त आने की वजह से, अंधेरी आने की वजह से, तूफान आने की वजह से उस दरख्त के ऊपर से कुछ पत्ते टूट भी जाते हैं, कुछ टहनियां टूट भी जाती हैं, नीचे गिर भी जाती हैं। लेकिन कुछ टहनियां ऐसी भी तो होती है ना जो नहीं टूटती, कुछ पत्ते ऐसे भी तो होते हैं जो नहीं टूटते। वजह क्या होती है कि उन पत्तों की, उन टहनियों की नशोनुमा बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हुई हुई होती है। मैं आपको एक मिसाल की तरफ लेके आऊंगा, अच्छे से समझिएगा मेरी बात को। अब जो टूट गए, जो गिर गए, उसको उनका क्या मतलब था कि वो मुश्किल वक्त में अपने दरख्त के साथ, अपने असल तरीके के साथ, मजबूती के साथ उसका हाथ थामे उसको बैठे नहीं रहे। ठीक है ना? वो उन्होंने लूज अप किया था, या उसकी कोई गलती थी, या किसी भी वे में वो गिर गए और वो फना हो चुके थे। सेम एज इट, जब आप अपनी एक टीम के साथ, अपने एक अपलाइन के साथ, अपने एक लीडर के साथ, आप लोग प्रोमिनेंट एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन के साथ बंधे रहते हो ना, कोई भी आंधी तूफान, कोई भी डिमोटिवेशन, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी मिसगाइड, कोई भी चीज, कोई भी आपको मतलब डिमोटिवेशन जो है ना, आपको अपने अपलाइन से अलग नहीं करती। और जब ये स्किल्स आपके अंदर होंगी कि मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ अपने अपलाइन के साथ रहना है, मुझे अपलाइन के साथ फोकस करना है, और मुझे उसके पास रहना है, तो आप एक बेहतरीन किस्म के लीडर बन जाते हैं। फिर वही पत्ता, वही टहनी जो उस दरख्त के अंदर से निकली थी, उसके ऊपर एक फल भी लग जाता है, और बहुत सा प्यारा फल निकल आता है। उसी टहनी से, उसी पत्ते से एक प्यारा सा फूल भी निकल आता है, जिस फूल को आप अक्सर लोगों को जाके गिफ्ट करते हैं। कितने प्यारे फूल लगते हैं। ठीक है, समझ आती है ना? किसी वजह, उसकी वजह क्या होती है कि आप अपने दरख्त के साथ, अपने अपलन के साथ, जो स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ और बहुत ही ज्यादा यूनिटी के साथ लगे रहते हो, डटे रहते हो, तो आपको कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर बहुत से लोग कहें, अब उसी टहनी में, अब मैं आपको लीडरशिप की तरफ भी लेके आऊंगा, और अपलाइन की मैं आपको बताऊंगा कि अपलाइन की सपोर्ट और अपलाइन आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं अकेला काम कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। मैं आपको बताता हूँ। भाई देखें, आप दरख्त ले रहे हो, ठीक है, दरख्त ले रहे हो, चले मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के सामने ना ट्री की एक पिक्चर लेके आता हूँ, फिर आपको ना बहुत अच्छे से समझ आएगी। जस्ट वेट अ मिनट, मैं यहाँ से ना गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। बिकॉज अगर एक चीज आंखों के सामने होगी ना, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ताकि मैं आपको प्रोमिनेंट करके जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, वो मैसेज मैं आप लोगों को कन्वे करूँ। ठीक है, तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर आपके सामने जो है प्रोमिनेंट करता हूँ, ताकि आप उस चीज को देखें, और आपने उस चीज को क्या करना है, समझना है अच्छे तरीके के साथ। तो आपने उस चीज को फोकस करना है, ठीक है ना? तो इतनी अच्छी मेजोरिटी में आप लोग को यहाँ पे चीज मैं समझाने लगा हूँ, जो आप अगर चीज समझ जाओगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी जिंदगी को और अपने आप को बहुत ज्यादा आगे लेके चले जाओगे। ना सिर्फ खुद कामयाब होगे, बल्कि अपनी जिंदगी में हर इंसान को हर हवाले से जो है वो आप यहाँ पे कामयाब होगे। चले, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने अब काम को समझना है। अब देखना है आपको कि मैं आपको मिसाल जो है वो कौन सी देने लगा हूँ, और किस तरीके से देने लगा हूँ। दो तरह से मिसाल समझाऊंगा कि एक अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्या होती है, और एक जो होती है लीडरशिप वो, कि जो आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होती, उस लीडरशिप में क्या होता है। दोबारा से स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। चले जी, ओके, मूव ऑन करते हैं। अब आपके सामने देखिए, गूगल पे आ जाते हैं हम। अब ये देखें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आपके पास मौजूद है। अब जरा मेरी बात को, उस मिसाल को समझिएगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूं। अब देखें, अब ये भी एक दरख्त है,
ये भी एक दरख्त है, ये भी एक दरख्त है और ये भी एक दरख्त है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं सक्सेस लेवल देखूं इस वाले ट्री में से और इस वाले ट्री में से मैं सक्सेस लेवल देखूं, तो आपको कौन से वाले ट्री में नजर आ रहा है? ट्री नंबर 1 में सक्सेस लेवल अच्छा है या ट्री नंबर 2 में सक्सेस लेवल, कामयाबी का लेवल अच्छा है? ये आप लोग मुझे बताएंगे, बिकॉज मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, जल्दी से बताएं। ट्री नंबर 1 में सक्सेस लेवल अच्छा है या ट्री नंबर 2 में सक्सेस लेवल अच्छा है? आप लोग जल्दी से बताओगे, क्विकली, जल्दी से रिस्पॉन्स करें, जल्दी से। ओके जी, ओके ओके ओके, डन। ट्री नंबर 1 है। अब ट्री नंबर 1 जो है, जो दरख्त आप लोगों के सामने 1 है, इसमें रिस्पॉन्स का लेवल अच्छा क्यों है? इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसको प्रोमिनेंट करते हैं, इसको प्रोमिनेंट किया, आपके सामने आ गया। अब जरा मेरी बात को फोकस करें। यार आप इसको देख रहे हो, इसके ऊपर कितनी शाखें लगी हुई हैं, लेकिन शाख लगी हुई है, जड़ कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से जड़ स्टार्ट हो रही है। ये कितनी शाखें इसके ऊपर लगी हुई हैं, कितनी शाखें लगी हुई हैं, क्यों? अब देखें यार, यहाँ पे भी तो एक, फॉर एग्जाम्पल आप ये लो कि यार यहाँ से भी तो एक लकड़ी निकली, जड़ निकली, जड़ें तो यहाँ पे भी आ जाएंगी, अगर यहाँ पे से भी आ जाएंगी, यहाँ से भी आ जाएंगी। लेकिन कमांड किस बंदे ने संभाली है? कमांड कहां से संभाली गई है? यहाँ से कमांड संभाली गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो तना था, यहाँ पे वो जड़ थी, जिसने अपने आप को एक लीडर की क्वालिटी में प्रोमिनेंट किया कि हाँ, मेरे ऊपर अगर सैकड़ों से, हजारों से, लाखों से, करोड़ों जड़ें भी आ जाएंगी ना, तो मैं उनको संभाल सकता हूं। तो ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी के, इस चीज ने इन सारी चीजों को संभाल के रखा हुआ है। इसमें यहां से भी जड़ निकल रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, डिफरेंट कंडीशन में या डिफरेंस वे में जो जड़ जा रही है। लेकिन मजबूती कहां पे है? यहाँ पे है। और आप लोग देख रहे हो, इसी मजबूती की वजह से सारे का सारा दरख्त जो है वो हरा भरा है। अब मैं आपको मिसाल समझाने लगा हूं कि ये दरख्त जो है हरा भरा क्यों है। क्योंकि इसका अपलाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है, वो हर बुरे हालात में खड़ा रहता है, हर आंधी तूफान में खड़ा रहता है, हर किस्म की डिमोटिवेशन में खड़ा रहता है। इसीलिए कहता हूं कि अपलाइन के साथ रहोगे तो ऐसे हरियाली में रहोगे, खुशहाल रहोगे, जिंदगी हरी भरी हो जाएगी, तरोताजा रहोगे जब आप अपने अपलाइन के साथ रहोगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्री की एग्जाम्पल है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्री की एग्जाम्पल है। एक से दो, दो से दो, आगे दो, उससे भी दो, उससे भी दो, आगे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और आपका जो ट्री है वो बनता रहेगा। ट्री बनता कैसे है? अब देखें, यहां से मिसाल तो आपने यहां से ऊपर को स्टार्ट की, मैं आपकी मिसाल बताता हूँ। ये ट्री है, एक बंदा जुड़ा, ये एक और बंदा आ गया, ये एक और बंदा आ गया, इसके साथ दो बंदे और आ गए, इसके साथ दो बंदे और आ गए, इसके साथ भी दो बंदे और आ गए, इसके साथ भी दो बंदे और आ गए। अब जो मैं इसको ऐसे प्रॉपर पैराग्राफ कर लूंगा सेम टाइम में, जो डायग्राम कर लूंगा, तो नीचे से आपको नजर आ जाएगी चीज स्ट्रगल में, तो क्या चीज होगी? एक ट्री बन जाएगा। एक आपका अपलाइन, एक आपका लीडर, वो एज अ ट्री आप लोगों के लिए रोल प्ले करता है, जो कि आपकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट करता है। आप लोगों के सामने ये चीज मौजूद है कि इस ट्री ने कैसे ग्रो किया। अब एक तो ट्री यहाँ पे ये भी मौजूद है। अब इसके ऊपर हरियाली क्यों नहीं है? इसके ऊपर हरियाली क्यों नहीं है? अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं, आपको जाहिर सी बात है। अब मैं आपको, पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं है, फिर मैं आपको जवाल की तरफ भी लेके आता हूँ। आप लोग कहते हैं ना सर अरूज है, तो अरूज में बड़ा मजा आएगा, जवाल की तरफ भी लेके आऊंगा कि जवाल में क्या चीज होती है। यार ये चीज देख रहे हो, आपका अपलाइन जब आपको गाइड कर रहा होता है ना, अगर आपका अपलाइन आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, आपको काम सिखा रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, गाइडलाइन सिखा रहा है, टीच करना सिखा रहा है, अपनी टीम को लीड करना सिखा रहा है, स्किल्स आपको सिखा रहा है, लीडरशिप की स्किल्स सिखा रहा है, तो आपको अपने अपलाइन के साथ बंधे रहना चाहिए। आपको यहाँ से आने वाला कोई भी आंधी तूफान जो है ना, वो आपको यहाँ पे क्या करेगा? कभी भी आपको यहाँ से टूटने पे मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि आपका अपलाइन ने आपका हाथ थामा हुआ है। अगर आप उसका हाथ थाम के बैठे हुए हो, तो आप कभी भी जिंदगी में किसी भी टाइम पे आप लोग है डिमोटिवेट नहीं होंगे जब आपका अपलाइन खड़ा है। वो कहते हैं ना यार, जब अपना अपलाइन खड़ा हुआ है तो फिर क्या टेंशन है। इसीलिए कहते हो कि आप अपलाइन बने, आप अपनी टीम के लिए ये रोल प्ले करें जो इस दरख्त ने प्ले किया है। जब आप प्रोमिनेंट होकर अपनी टीम के लिए रोल प्ले करोगे ना, सेम टाइम ये वाला, तो सेम टाइम में यही रोल प्ले जब आप करोगे, आपकी टीम ऐसे हरी भरी हो जाएगी जब आप अपनी टीम के लिए बेस्ट प्ले रोल प्ले करोगे। चाहे आपके दो मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल देखें, ये जमीन है, ये जमीन में मैंने बीज बीज दिया, यहां से एक तना बाहर निकला, ठीक है, ये एक तना आप लोग है, आपके साथ एक डायरेक्ट आ गया, ये आपका एक डायरेक्ट है। यार इसको लीड करो, इसको गाइड करो, आप इसके अपलाइन हो, आपका एक और डायरेक्ट आ गया, इसको भी गाइड करो, इसको भी लीड करो, ताकि ये आपका अपलाइन यहां से भी तना निकाल दे, यहां से भी तना निकाल दे, यहां से भी तना निकाल दे, और यहां से भी तना निकाल दे, ताकि आपकी ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। फिर यहां से आपका एक डायरेक्ट आ जाएगा, उसके यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। ये आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इस डायरेक्ट पे की थी, यही डायरेक्ट ये अपने इस डायरेक्ट को अच्छे से समझाएगा, यही डायरेक्ट अपने
इस डायरेक्ट को अच्छे से समझाएगा तो करते 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 ऐसे 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 करते करते आपके एक बंदे से स्टार्ट हो कि आपकी हरा भरा जो दरख्त है ना वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। और यहाँ से आपकी बेस बुनियाद, इसको भी अच्छी नशोनुमा मिल रही है, इसको भी मिल रही है, इसको भी मिल रही है, और सारे के सारे बंदों को नशोनुमा मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड का असूल ही यही है कि आपको स्टार्ट करना है अपने आप से। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज को अपने अंदर प्रोमिनेंट करना है। किस बंदों को ये चीज समझ आ चुकी है, जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके मुझे क्विकली बताएं जिन लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है, क्विकली जल्दी से बताएं। यार जल्दी से बताया करो, आप लोग अपनी स्पीड फरारी वाली रखा करो, अपनी स्पीड फरारी वाली रखा करो। वो आज साइकिलों वाला दौर चला गया है, साइकिलों पे अब कम लोग घूमते हैं, और अब हर इंसान की जरूरत है, वो कहता है मुझे फरारी मिले भाई, मैं फरारी की सवारी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से बेस्ट किस्म का रिस्पॉन्स दिया करें। पता लगना चाहिए कि यार वाकई आप एक डायमंड लीडर्स हो, और आप वाकई एक मोटिवेटेड लीडर सर नुमान राजपूत की टीम से हो। बेट आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैं डिमोटिवेट नहीं होता, मैं डाउन नहीं होता, तो भाई आपको क्या जरूरत है डाउन होने की। आपका जब कप्तान, आपका जब लीडर, आपका जब जो आपका ऊपर आपका जो आपको लीड करने वाला बंदा है वो जब हार नहीं मारा, तो आप लोगों को क्या चीज है टेंशन लेने की। चले अब मैं आपको नेक्स्ट चीज समझाता हूँ। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर हरियाली में तो हर बंदा आपके साथ होगा, अरूज में तो हर बंदा साथ होता है, डेफिनेटली साथ होता है। अब जरा बात को फोकस करें। अब इस चीज से आपको क्या नजर आ रहा है, जवाल नजर आ रहा है कि अरूज नजर आ रहा है। आप लोग जल्दी, अब यहां से मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या बंदा, कौन से बंदे का ह्यूमन जो सेंसर है वो काम करेगा कि इस चीज से क्या चीज है। अगर ये सारी की सारी टीम उजड़ गई है, सारा कुछ बर्बाद हो गया है, सारी की सारी टीम भागी है, मैंने ये डायरेक्ट जोड़ा, इसने भी काम नहीं किया, इसने डायरेक्ट जोड़ा, इसने भी काम नहीं किया, इसने भी डायरेक्ट जोड़ा, इसने भी काम नहीं किया, इसने भी डायरेक्ट जोड़ा, इसने भी काम नहीं किया। ठीक है, मतलब कि सारी की सारी टीम जो है ना उजड़ गई, वीरान हो गई, बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, अब मुझे, या तो मैंने इनको गाइड अच्छे से किया नहीं था, या मैंने अच्छे से गाइड किया था लेकिन इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। अब मुझे बताएं, क्या यहां से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अरूज से, आप जवाल से अरूज की तरफ जाओ, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? मुझे आप लोग बताएंगे हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप लोग बताएं, क्विकली बताएं। क्या वहां से, एक तो सवाल तो चले शो हो गया, मुझे बताएं क्या वहां से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप लोग बताएंगे। यार एक बंदा लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया है, टीम जीरो हो चुकी है, टीम काम नहीं कर रही, 10 डायरेक्ट जोड़ ली है, 50 डायरेक्ट जोड़ ली है, 200 की टीम डेड हो चुकी है, 400 की टीम डेड हो चुकी है, हर बंदे को गाइड किया, हर बंदे को समझाया, हर बंदे को समझाया, तो यहाँ से आप सवाल से रूज की तरफ जा सकते हो, जा सकते हो। बहुत सी मेजोरिटी में लोग कह रहे हैं कि सर नहीं जा सकते, बहुत से लोग कह रहे हैं सर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। चले जी, अब आप लोगों ने एक काम करना है सॉरी, अब आप लोगों ने काम करना है, जो लोग कह सकते हैं कि सर यहां से प्रोग्रेस हो सकती है वो अपना हैंड रेस करेंगे, जस्ट वो जो कहते हैं कि सर यहां से प्रोग्रेस हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि नहीं होगी उनके बाद में ओपन करवाता हूं, जल्दी से हैंड रेस करें ऐसे लोग जो कहते हैं कि सर यहां से प्रोग्रेस हो जाएगी, जिनको लगता है, अपना पर्सनल आप लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू देना है, जिनको लगता है कि यहां से प्रोग्रेस हो जाएगी। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स का माइंडसेट मैं देखूंगा कहाँ पे काम करता है। मैं आप लोगों को बड़ी हिंट दे चुका हूँ अगले मिसाल में। अच्छा जी, तो 24 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कह रहे 26 हो गया है कि सर यहां से प्रोग्रेस हो सकती है, 26 मेंबर है। चले अब वो ऐसे मेंबर जो हैंड रेस करके बताए कि सर यहां से प्रोग्रेस नहीं हो सकती, टीम डेड हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, जरा जल्दी से मुझे हैंड रेस करके बता दें। ऐसे शहजादे और ऐसी शहजादियां हमारी टीम की माशाल्लाह से, अपना हैंड रेस करके जरा मुझे बताएं, मुझे अपना तारुफ तो करवाएं, मेरे सामने तो आए, देखते हैं कौन है ऐसे लीडर्स। अच्छा जी, तो 4 मेंबर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर यहां से प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अब देखो जरा, अब मैं आपको समझाता हूँ मिसाल के साथ। मैंने आपको क्या चीज बताई थी, मैंने आपको बताई थी कि यार आपका अपलाइन जब तक खड़ा है ना आपकी टीम को कुछ नहीं हो सकता, नो इशू। ये सारी की सारी टीम डेड हो गया, अपलाइन तो खड़ा हुआ है ना, अपलाइन तो खड़ा है, अपलाइन तो कहीं नहीं गया, मेन जड़ तो खड़ी है, मेन जड़ तो कहीं पे नहीं गई। अगर आप अकेले हैं, आपकी टीम सारी डेड हो चुकी है, आप तो खड़े हो, आपका तो मोटिवेशन लेवल आप लेवल पे है ना, आप तो डिमोटिवेट नहीं हुए ना, नो इशू, आपकी पूरी टीम डिमोटिवेट हो चुकी है, आप तो खड़े हो ना। तो जब मुझे बताएं बहार आएगी, जब खिजा से बहार आ जाएगा तो इन लोगों के ऊपर हरियाली आएगी, ये प्यारे प्यारे से अच्छे से प्यारे प्यारे से ग्रीन ग्रीन ये हो जाएंगे। तो मुझे बताएं, जब ये अपलाइन बेस बुनियाद बना के अपनी यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक लीडरशिप की कमांड लेके बैठा हुआ है कि मेरे पास एक कितना अच्छा हौसला है कि मैं एक न्यू सिरे से स्टार्ट कर सकता हूँ और बहुत तरीके से मैं अच्छे से कामयाब हो सकता हूँ, तो ये जो आपकी टीम सारी बर्बाद हो चुकी है ना, वो इस टीम को जिंदा भी कर सकता है। अगर इस टीम जिंदा ना भी हो तो जो टहनियां यहाँ से सूख चुकी हैं, जो कमजोर हो चुकी हैं, वो खुद ही टूट के नीचे गिर जाएगी।
वो खुद ही टूट के कोई यहाँ गिर जाएगी, कोई यहाँ गिर जाएगी, कोई यहाँ गिर जाएगी। जो टहनी हल्की फुल्की भी यहाँ पे जुड़ी रहेगी, उसको बाहर आने पे क्या होगा, हरियाली मिल ही जाएगी। और बाहर आने पे हरियाली कैसी मिलेगी, बाहर आने पे आपको ऐसी हरियाली मिल जाएगी, आप ऐसे बन जाओगे, आप ऐसे बन जाओगे, आपकी ऐसी हरियाली आ जाएगी। तो मुझे बताएं किन किन लोगों को समझ आ चुका है कि लीडरशिप और अपलाइन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कि आप अगर अपलाइन, यार आपकी टीम सारी बर्बाद हो चुकी है, नो इशू। आपकी टीम काम नहीं कर रही, नो इशू। आप तो नहीं बर्बाद हुए, आप तो नहीं कहीं पे गए, आपका डिमोटिवेशन मोटिवेशन लेवल डाउन तो नहीं हुआ ना। आप डाउन पे गए हो तो मोटिवेशन तो ले सकते हो, आप तो डिमोटिवेट नहीं हुए ना। तो मुझे बताएं, आपका अपलाइन नहीं है, आपका डाउनलाइन नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप तो हो, आप तो हो ना। कामयाब किसने होना है, आपने होना है। अब मुझे बताएं, बहुत से लोग, मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे ना एक बड़ी इत्तेफाकन मुझे एक मिसाल समझ में आई। एक बंदा था, कहता जी सरकारी जॉब पे मैंने अप्लाई करना था। कहता एक वैकेंसी है सरकारी जॉब में, ठीक है, तो एक कुर्सी है वहां पे, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने थोड़ी सी कुर्सी बनाने की कोशिश करता हूँ। अब भाई मुझे तो ऐसी ही कुर्सी बनानी आएगी, जैसी भी है ये देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे एक कुर्सी आप लोगों के सामने बन गई। अब इस कुर्सी पे उस बंदे ने बैठना है, ठीक है। एक वैकेंसी आप लोगों के पास मौजूद है। अब एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, सरकारी जॉब में ना एक वैकेंसी खाली है, तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर दो। वो बेटा अपने बाप से क्या कहता है कि वालिद साहब, उसके ऊपर तो 1 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं, वैकेंसी एक है, अप्लाई 1 लाख कर चुके हैं, तो मेरी किस्मत कैसे जागेगी। उसके बाप ने कहा कि क्यों नहीं जागेगी, तुम अप्लाई करो। उसने कहा कि बाबा जी, एक कुर्सी है, 1 लाख बंदों ने अप्लाई कर दिया है, तो मैं कैसे अप्लाई करूं, मुझे क्या जरूरत है। उसके बाप ने कहा कि बेटा, तुमने जब कुर्सी तुम्हें मिलनी है तो तुमने एक ही कुर्सी के ऊपर बैठना है कि 10 कुर्सियों के ऊपर बैठना है। तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है, मैंने तो एक के ऊपर ही बैठना है, तो कुर्सी भी तो एक को ही मिलनी है। आप कहो जी 1 लाख ने अप्लाई कर दिया है, तो कुर्सी भी एक ही है, तो आपने भी तो एक ही कुर्सी के ऊपर बैठना है, क्या आपने 10 कुर्सियों पर बैठना है। तो भाई जिंदगी को चेंज करने के लिए अपना माइंडसेट क्लियर किया करो। नो इशू, अपलाइन जीरो है, नो इशू, डाउनलाइन जीरो है। आप तो बीच में कामयाब होना, आप तो यहाँ पे मौजूद होना, आप तो नहीं टस से मस हुए ना। तो भाई जब आप एक जवाल की तरफ जाता है कोई बंदा, तो वो जवाल से अरूज की तरफ भी आता है, हमेशा जवाल नहीं रहता। और जवाल के बाद अरूज आता ही आता है। अरूज के बाद जवाल उन लोगों को आता है जिन लोगों में अना होती है, जिन लोगों की निगाहें ऐसी होती है ना, जिन लोगों की निगाहें इस ऐसे ऊपर की तरफ होती हैं, उन लोगों पे जवाल आता है। जिन लोगों की निगाहें ऐसे डाउन की तरफ होती है ना, उन लोगों के ऊपर कभी जवाल नहीं आता। वो हमेशा आजिजी में रहते हैं, वो हमेशा तरीके से रहते हैं। तो मुझे बताएं, अपलाइन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता चल चुका है। मजा आ रहा है सेशन में, जबरदस्त किस्म का सेशन आ रहा है। एनर्जी लेवल देख रहे हैं, मेरा मोटिवेशन लेवल देख रहे हैं, मेरा जज्बा देख रहे हैं। मैं सुबह उठाऊं, सुबह का मैं उठा हुआ हूं, ठीक है। सुबह 10 बजे का सेशन भी दिया है, 3 बजे का भी दिया है, 7:30 बजे का भी दिया है भाई। और अब आगे मैं आपको 9 बजे का सेशन भी देने के लिए आ गया हूँ। मुझे किसी भी लेवल पे आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर नुमान जो है वो बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं, सर नुमान जो है वो बहुत डुल नजर आ रहे हैं, सर नुमान काफी ज्यादा आज थक चुके हैं, काम कर करके थक चुके हैं, किसी भी बंदे को ऐसा लग रहा है। अगर तो किसी को लग रहा है तो मुझे बताएं कि जी सर मुझे लग रहा है कि आप जो है ना थके थके लग रहे हैं। आपकी बात अब मैं बताता हूँ कि आपको थकी आवाज होती क्या है, और थका सा लीडर होता कौन सा है, डिमोटिवेट लीडर होता कौन सा है, और जो अपनी टीम को खुद बर्बाद करता है वो लीडर कौन सा होता है, उसका लेवल कैसा होता है, वो कैसा होता है। चले अब मैं आपको वो लीडर बन के दिखाता हूँ जो अपनी टीम को खुद बर्बाद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा जी, तो यार काम आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अच्छा, काम कर रहे हो। तो मैं ना, आज मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ना काम करूं, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट ही नहीं आया। तो मैंने अपनी टीम को जो है ना गाइड करना था। यार मैं आप लोगों के पास पता क्यों इस तरह का हो रहा, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग मेरी फैमिली हैं, ठीक है ना। तो आप मेरी फैमिली हैं, इसलिए मुझे आप लोगों से ना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जरा देखें, अब थके लीडर, और अब थका लीडर कैसे होगा। वो मैं ना फेसबुक के ऊपर काम करने गया था, तो अकाउंट के ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन आ गई, मैंने काम ही बंद कर दिया। मैं टिकटॉक के ऊपर गया था, तो काम करने गया हूँ लीड्स निकालने के लिए। तो वो वहां पे ना सर जी, वो ये चीज हुई कि वहां पे ना वो ना टिकटॉक ने मेरे ना अकाउंट बैन कर दिया। ओ हो, तो टीम भी काम नहीं कर रही। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ना काम छोड़ देना चाहिए, मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रही है। सर टीम ही नहीं काम कर रही, सर समझ ही नहीं आ रहा, सर मैं क्या करूं। और अपलाइन है वो भी नहीं काम कर रहे। हो, ये तो काम बड़ा खराब हो गया, अपलाइन भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। और डाउनलाइन भी काम नहीं कर रहा।
और मैं तो वैसे ही हड्डर आम हो चुका हूँ, मैं तो वैसे ही काम नहीं करना चाहता। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं किस वे में जाऊँ आगे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे किस तरीके से आगे लेके चलना है टीम को। तो अब मुझे बताएँ, ऐसे-ऐसे जब आपका जज़्बा होगा, तो आप लोगों की टीम काम करेगी? मुझे आप लोग बताओ। यार इस तरह का जब जज़्बा होगा, तो मुझे बताएँ टीम काम करेगी? ठीक है ना? कैसे काम करेगी? डाउन रहेंगे। तो अल्लाह के बंदो, कभी भी इस तरह का जज़्बा ना लेके आया करोगे। हमेशा वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, मतलब इस तरह की कोई एग्जांपल है, मुझे तो सही समझ में नहीं आ रही कि जो बंदा हिम्मत करता है ना, हिम्मत करने वाला बंदा कभी भी जिंदगी में ना, वो बंदा डाउन नहीं जाता हिम्मत करने वाला बंदा। और मैं कहता हूँ एक अपलाइन खड़ा है तो उसकी टीम, अब देखें, अब पहले मेरा क्या अंदाज था, यार मैं जा रहा हूँ टीम को कमाने के लिए देना है, मैंने टीम को सेशन देना है। अब मेरा क्या अंदाज है, यार आप लोग अच्छे से काम करो, कहीं पे परेशानी आती है मुझे बताओ, मैं आपको डील करूंगा, मैं अच्छे से गाइड करूंगा, गाइडलाइन आपको मैं सिखाऊंगा, मैं आपको काम सिखाऊंगा, काम कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस वे में करना है, किस तरीके से करना है, टीम को कैसे लीड करना है, टीम को कैसे लेके चलना है, अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, खुद के अंदर स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, खुद को प्रमोट कैसे करना है, खुद को फ्रंट लाइन पे कैसे लेके आना है, अपने लीडर्स को कैसे अप्रिशिएट करना है, अपने लीडर्स को कैसे रिवॉर्ड देना है, मोटिवेट करना है, टीम को इंकरेज करना है, किस तरीके से करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपका एक लीडर आपको ये कह रहा है कि भाई ये सारे के सारा काम आपको मैं बताऊंगा। तो फिर टेंशन किस बात की है? आप कहते हो कि सर वो बंदा नहीं कर रहा, वो बंदा नहीं कर रहा, तो मैं भी नहीं कर रहा। और भाई आपको ये नहीं देखना कि वो बंदा नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर सकता, आपको ये देखना है वो कर रहा है या नहीं कर रहा। यू हैव नो इशू। आपको इशू होना चाहिए अपने आप के साथ, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आपको उस चीज से इशू होना चाहिए। बिकॉज आपकी कामयाबी आपके लिए मैटर करती है, किसी और के लिए मैटर नहीं करती। आपकी सक्सेस आपके लिए मैटर करती है, किसी और के लिए मैटर नहीं करती। आपकी प्रोग्रेस, आपकी कामयाबी, आपका पैसा, आपका फेम, आपकी मोटिवेशन, आपकी डिमोटिवेशन, सारा कुछ जवाल अरूज ये आपके लिए मैटर करेगा, किसी और दूसरे तीसरे बंदे के लिए मैटर ये चीज नहीं करेगी। सब कुछ मैटर करेगा तो आपके लिए मैटर करेगा। इसीलिए कहता हूं कि आप अपने लिए खुद किया करो काम। कभी भी ये ना कहा करो कि यार मैं तो थक गया, मैं तो टूट गया, मैं तो हार गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो होगा। दुनिया हमेशा कमजोर इंसान को जीने नहीं देती है, मेरी बात याद रखिएगा। कभी भी कमजोर इंसान को दुनिया जीने नहीं देती, और बहादुर इंसान के आगे दुनिया टिकती नहीं है। अब आप लोगों ने फैसला करना है कि कमजोर इंसान बनना है कि बहादुर बनना है। कमजोर इंसान को दुनिया जीने नहीं देती, और बहादुर के आगे दुनिया टिक नहीं सकती। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सा इंसान बनना है? भाई मजा आना चाहिए आप लोगों को, यार आप लोगों का मोटिवेशन मुझे नजर आना चाहिए। ये सारे स्पेलिंग जो है ना, ये स्पेलिंग एबीसी के मुझे नजर आते रहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज दिखाएं, सामने लेके आए, जिससे मैं देखूं कि वाकई। अभी देखें यार, ये चैट में आ जाओ, ये कितने ज्यादा आप लोगों के पास यहाँ पे इमोजी पड़े हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे इमोजी पड़े हुए हैं। ये इमोजी आप लोगों को यूज करने के लिए दी जाते हैं, या आपको व्हाट्सएप ने आपके यहाँ पे प्रॉपर आपके कीबोर्ड में, आपके मोबाइल में ये फंक्शन मौजूद है, ये आपको यूज करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। ये तो आप रोजाना यूज करते रहते हो, आई बी जी आई फिर। काफी ज्यादा लोग ना इसमें पता क्या चीज यूज करते हैं, काफी ज्यादा लोग ना ये चीज यूज करते हैं, यकीन माने काफी ज्यादा ये चीज लोग यूज करते हैं, ये चीज ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ज्यादा लोग यूज नहीं करते, सक्सेस लोग ज्यादा यूज नहीं करते, जिस वजह से वो सक्सेस से सक्सेसफुल नहीं कभी भी हो सकते। आपको सक्सेस से सक्सेसफुल बनना है, ठीक है ना। वो बाकी चीजों से निकल आए, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना ले। अब देखो, अब सारों ने चश्मे लगा लिए हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अब आप लोगों ने रात के टाइम भी चश्मे लगा लिए हैं। यार रात के टाइम कौन ब्लैक चश्मा लगाता है, मुझे बताएं ना जरा। यार एक्टिव हो कि नहीं आप लोग बैठते रात के टाइम ब्लैक चश्मे आप लोग लगा के बैठे हुए हो। मैंने ना आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मैंने आप लोगों को चीज बताई हुई है कि भाई हमारे सेशन अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फोर्सेज एक अलग ही दुनिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अलग ही दुनिया है। और इस दुनिया जैसी और कोई दुनिया हमें नहीं नजर आती, उनका ना कभी आएगी। ये हमारा फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह है, हम हैं और हम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो हमें मजा आना चाहिए, पता ना चलिए कि आप लोग किस वे में काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो। मैं कहता हूँ यार, अगर आप साबित कदम खड़े हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती, कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती। अगर आपके ईमान में कमजोरी है, आप कभी साबित कदम नहीं रह सकते ना, तो फिर आपको हर ऐरा गैरा बंदा आके कुछ भी कह देगा ना, तो आप लोग क्या करोगे, ओ हो, ये तो काम बड़ा खराब हो गया, इसने तो मुझे ये चीज कह दी, सर जी इसने तो मुझे ये चीज कह दी है। अगर आप साबित कदम नहीं हो, आप ही नहीं हो, तो आप कैसे? अब बहुत से लोग पता ही कहेंगे। अब वो एक चीज ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोग ना एक लतीफा सुना होगा, तो वो लतीफा क्या सुना होगा, एक इंसान था, तो उसको ना लतीफा कुछ इस तरह से था कि वो उस इंसान को उसने कहा कि यार इमरान, तुम्हारी जो बीवी है ना, वो तुम्हें ना छोड़ के चली गई है, ठीक है ना। वो इमरान अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता था,
मतलब वो अपने ख्यालों में प्यार करता था, मतलब थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का इंसान था। अब नो इशू, यहाँ पे कोई टीम में इमरान हो तो मैं उसको नहीं कहूंगा, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब इमरान को किसी ने आगे कह दिया कि इमरान तो तुम्हारी जो है ना बीवी जो है ना, वो तुम्हें छोड़ के चली गई है, ठीक है, तो वो तुम अब अकेले रह गए हो। अब इमरान का नाम इमरान नहीं है, ठीक है ना, इमरान का नाम इमरान नहीं है, उसका नाम कुछ और है। लेकिन ये एक आपको मैं लतीफे वाली बात सुनाने लगा हूँ कि उसके साथ हुआ क्या। उसको बंदे ने कहा कि यार तुम्हारी ना बीवी तुम्हें छोड़ के चली जाए। वो कहते हैं मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई है, हो ये तो बड़ा काम खराब हो गया। वो बेचारा 10वीं मंजिल पे जाता है, 10वीं मंजिल पे जाकर कहता है हो मेरी मंजिल, मुझे तो मेरी बीवी छोड़ के चली गई है। अब वो 10वीं मंजिल से ना छलांग लगा देता है नीचे को। वो जब 9वीं मंजिल के पास आता है, 7वीं मंजिल के पास आता है, वो कहता है यार मेरी तो कोई बीवी नहीं है। वो जब चौथी मंजिल के पास आ जाता है तो कहता है ये जो बंदा जो मेरे पास आया तो मैं तो इसको जानता भी नहीं। जब वो नीचे गिरने वाला होता है ना, एक एक मंजिल के पास आ जाता है, तो वो सोचता है कि यार मेरा तो नाम इमरान भी नहीं है। मतलब कि हमारे लोग है ना, वो हिसाब है कि हमें पता पुता कुछ होता नहीं है कि किस बंदे ने हमें क्या चीज करनी है, तो बस हम उस बंदे को सुन लिया कि यार उसने कह दिया तो हो ये तो काम बड़ा खराब हो गया। हमारा ये हिसाब होता है, ठीक है ना। तो सर मसूद तो माशाल्लाह हमारे शहजादे बंदे हैं। तो सर मसूद साहब तो इनकी तो क्या ही कहने, इनके तो लाजवाब काम है माशाल्लाह से। ये देखे ना कितने शरीफ होके माशाल्लाह खड़े हैं, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह देखें, इन्होंने सर्दी में भी देखे जैकेट नहीं पहनी हुई। सर मसूद साहब जैकेट पहन ले अब आप, ठीक है ना, अब जैकेट पहन ले, सर्दी लग गई है तो आपको लग जानी है बल्कि सर्दी। तो ऐसे काम ना करें, आप अब बूढ़े हो चुके हैं, जवान नहीं है आप, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की जात पाक देखें, आप सबको ऐसे हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। मुझे बताएं यार, आजकल के दौर में मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ। आजकल के दौर में कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको ऐसे वक्त दे जैसे मैं आपको देता हूँ? कौन सा ऐसा इंसान, आप मुझे बताएं। मुझे बताएं कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको ऐसे वक्त दे और ऐसे आप लोगों को एंटरटेन करे, ऐसे आप लोगों को मोटिवेट करे और आपको कामयाब होने का तरीका बताए, आपको इनकम करने का तरीका बताए। आप अपने घरों में हो, मुझे नहीं पता कोई सियालकोट से है, मुझे नहीं पता कोई कराची से है, मुझे नहीं पता कोई सिंध से है, कोई मुल्तान से है, कोई साहिवाल से है, कोई फैसलाबाद से है, कोई कहाँ से है, कहाँ से है, मुझे नहीं पता। मैं तो लाहौर में बैठा हूँ ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इसी प्लेटफॉर्म ने, इसी फोर्सेज की कम्युनिटी ने हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ा है, ठीक है ना, हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब के सब खुशहाल हैं और अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं, इनकम भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। तो मुझे बताएं, इससे ज्यादा बेहतरीन सिस्टम आपको कभी मिल सकता है? कभी भी जिंदगी में नहीं आपको ऐसा सिस्टम कहीं मिल सकता। सिस्टम फोर्स ने लाइफ टाइम के लिए रहना कि मैं यकीन माने, मैं आज ये चीज कहता हूँ कि जो लोग फोर्सेट को छोड़ के चले गए ना किसी वजह से, कुछ लोग कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ लोग कहते हैं मुझसे मेहनत नहीं होती, जैसे मैंने आपको अरूज वाली मिसाल भी दे दी, जवाल वाली भी मिसाल भी दे दी, ठीक है ना। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग किसी और वजह की वजह से छोड़ के चले जाते हैं, किसी और रीजन की वजह से छोड़ के चले जाते हैं। मैं उन लोगों को कहूंगा कि यार वो बहुत बदनसीब लोग रहे हैं अगर उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया। देखिए लाइफ आपको जिंदगी चेंज करने का मौका आपको ना एक बार अल्लाह ताला इसके साथ जरूर देती है। और हर इंसान की जिंदगी में पैसा जो है ना एक बार जरूर आता है। अब वो जरूर, वो यहाँ तो शुरुआत में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला इंसान को पैसा कमाने का लाइफ में एक ना एक मौका लाजमी देते हैं, लाजमी देते हैं। मैं ये नहीं मान सकता कि किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने पैसा कमाने का मौका ना दिया हो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मौका दिया है, अमीर होने का भी, पैसा कमाने का भी, अपने हालात बदलने का भी अल्लाह ताला हर इंसान को मौका देते हैं। वो मौका दे कैसे सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो मौका ऐसे हो सकता है कि आप किसी बंदे से मिलने गए हो, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गए हो, आप जीरो हो, आपकी जेब खाली है। क्या पता अगर आपकी उस मीटिंग आप उस वे में करो, मेहनत से लगन से करो, उस मीटिंग से आपकी जिंदगी बदल जाए और आप अच्छे खासे बंदे बन जाओ, ठीक है। कुछ लोग ऐसी, कुछ अल्लाह ताला कुछ लोगों को ऐसे मौका देता है, कुछ बंदों को अल्लाह ताला ना 10 रुपए से स्टार्ट करवाता है कि आप 10 रुपए से स्टार्ट करो, लेकिन मुखलिसी के साथ स्टार्ट करो तो बड़ा पैसा आप लोग कमा लोगे। कुछ लोगों को लोग अल्लाह ताला ऐसे मौका देते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ताला अच्छे किस्म के प्लेटफॉर्म देके मौका देते हैं कि इसके ऊपर अच्छी सी मेहनत करो तो कामयाब हो जाओगे, ठीक है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला किसी बंदे का जिंदगी में लाना, उसकी वजह से अल्लाह ताला उसको मौका देते हैं, तरह तरह के अल्लाह ताला मौके देते हैं। लेकिन वो बंदे कामयाब होते हैं जो साबित कदम रहते हैं, जो अपना माइंडसेट पूरा फोकस करके देते हैं, वो बंदे कामयाब होते हैं। अब जरा मेरी बात को फोकस करें। अगर यार ये फोर्सेट की वजह से मेरी पहचान बन सकती है, मैं नुमान से नुमान राजपूत बन सकता हूँ, सर मसूद से मसूद जोया बन सकते हैं, तो बाकी के लीडर जो यहाँ पे बन सकते हैं, अपना एक नाम बना सकते हैं, तो यार आप क्यों नहीं बन सकते? आप में कौन सी ऐसी कमी है जो आपको लगता है कि सर मेरे अंदर ही कमी है? कोई कमी नहीं है आपके अंदर। मैं कहता हूं कोई कमी नहीं है आपके अंदर। ये माशाल्लाह से मुरसलीन बच्चा, माशाल्लाह से इस बच्चे को मैं जितनी इसकी तारीफ करूं उतनी कम है। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बच्चा है ये, ठीक है, और मोटिवेटेड, ये छोटा सा, वो कहते हैं ना छोटे से पैक में बड़ा धमाका, ये माशाल्लाह से वो बच्चा है, ठीक है। और आप बड़े बड़ों को याद लगा के रखिएगा, मुझे, मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो यही वजह है कि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो एक कामयाब इंसान को चाहिए।
आपके अंदर वो सारी चीजें हैं, आप वो सब कुछ काम कर सकते हो, सब तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो फिर आप मुझे ये बताओ कि आप किस वे में आप कामयाब नहीं होना चाहते। अब मैं यहाँ पे ना थोड़े से ना जरा जाहिर सी बात है, अब मैं आपको इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा मैं ना हाथ थोड़ा सा टाइट भी कर लूँ। अब यहाँ पे ना हमारे कुछ नवाब लीडर्स भी हैं। नवाब लीडर्स समझते हैं? नवाब लीडर्स जो जो ना किसी भी काम में ना आगे नहीं आना चाहते। मैं क्योंकि जाहिर सी बात है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, और मुझे जो मेरे पास होता है, जो मेरे साथ अच्छे से जाता है, मुझे मोस्ट वेलकम है। जो नहीं आता वो ना आए, नो आई, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नवाब लीडर्स भी हैं ऐसे, ठीक है ना, जो आगे नहीं आते, जो अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते, जो नवाब होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो इंसान नवाब होता है ना, नवाब नवाब इंसान कभी भी नवाबी के असूलों को नहीं जान सकता। नवाबी उस इंसान में आती है जो इंसान अच्छे तरीके से एक अच्छे अंदाज में बनता है। मैं कहता हूँ नवाबी उसको नहीं कहते जो खुद इंसान नवाब बने, नवाब उसको कहते हैं जिसको लोग नवाब बनाए। जैसे कि आप अगर अपने लीडर को नवाब बनाते हैं, जैसे कि सर आप माशाल्लाह सर मैं आपकी वजह से, और देखिए आपको देखते ही लोगों के अंदर मोटिवेशन आनी चाहिए कि मुझे आपके जैसा बनना है। आपको देखते लोगों को मोटिवेशन मिलनी चाहिए, आपको देखते ही लोगों को जज्बा आना चाहिए, आपको देखते ही लोगों के अंदर पैशन इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डाउन होना चाहिए। अपनी आपकी पर्सनैलिटी को इस तरह बनाए। तो ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आप अपने आपकी स्किल्स को किस तरह डेवलप कर सकते हो मोटिवेशन लेवल से। वो नहीं करना, वो यार मैं काम करने गया था तो मुझे रिजल्ट ही नहीं आया, मैंने काम ही नहीं किया, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आया, मुझे तो समझ ही नहीं आई मैंने कैसे काम करना था। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना। आपने कहना है कुछ भी हो जाए मैंने कामयाब होना है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह के सेशन में। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।